नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। मेरा नाम है कीर्ति पंकज सरंगी एंड इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं अटल टनल के बारे में, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट टनल बन गया है एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट फ्रॉम द सी लेवल। तो इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल बोला जा रहा है। तो इसमें कौन से टेक्नोलॉजीज यूज़ किए गए हैं, इसका लोकेशन क्या है, इसका टाइमलाइन क्या है, कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ, इस सब के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। और आगे जाने से शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप इन लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और हमें मोटिवेटेड करते रहिए ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाते रहें, आप तक लाते रहें और आप इन लेक्चर्स को यूज कर सकें अपने एग्जाम रिजल्ट्स को एनहांस करने के लिए। तो चलिए आगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि ऑन 3 अक्टूबर 2020 को हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब इसको इनागुरेट किए हैं, अटल टनल, जो कि रोहतंग में सिचुएटेड है, हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम पहले रोहतंग टनल ही था, लेकिन 2019 में हमारे कैबिनेट ने डिसाइड किया कि इसका नाम अटल टनल रखा जाए टू गिव ए ट्रिब्यूट टू हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन स्टोन था 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही अपने टेन्योर के टाइम रखे थे। ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन में सिचुएटेड है, ये बनना बहुत इंपॉर्टेंट था। 18 साल लग गए इसको बन के तैयार होने में एंड 3200 करोड़ इसमें खर्चा आ गया। तो क्या है इसका इम्पोर्टेंस, ये कौन से लोकेशन में सिचुएटेड है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, सब कुछ बात करेंगे। ये तो हमारा करंट अफेयर हो गया। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में इन डेप्थ। ये अल्ट्रा मॉडर्न अटल टनल बनाया गया है इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयस एट द अल्टीट्यूड ऑफ 10,000 फीट या फिर 3,000 मीटर फ्रॉम द सी लेवल आप बोल सकते हो। यहाँ पे आप देखो काराकोरम रेंज सबसे ऊपर है, उसके बाद ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद पीर पंजाल रेंज जो कि लेसर हिमालयस में आता है एंड यहाँ पे बनाया गया है अटल टनल। ये स्ट्रैटेजिक पोजीशन में सिचुएटेड है क्योंकि तिब्बत के साथ हम जो बॉर्डर शेयर करते हैं ये बहुत पास है उसको। अगर हम रोहतंगला पास में, जो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये रोहतंगला पास है, देखिए आप रोहतंगला पास से जा रहे हैं तो 6 महीने तक हमें कनेक्टिविटी नहीं मिलता है क्योंकि हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ पे। जो बाईपास बनाया गया है बाय द अटल टनल, ये सिर्फ 9 किलोमीटर का ही है, 9.02 किलोमीटर का। तो इसीलिए हमें साल भर कनेक्टिविटी मिल जाएगा टू द बॉर्डर एरियाज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी हो जाता है इंडिया के लिए एंड ये कनेक्ट करता है मनाली टू लाहौल स्पीति वैली इन द हिमाचल प्रदेश। तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में 2 कैपिटल्स हैं, एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल है। तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेट में कौन सा समर कैपिटल है, कौन सा विंटर कैपिटल है। तो समझ गए आप ये क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन में कैसे है। तो आगे चलते हैं, इसका और थोड़े स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। तो पहले हम जब मनाली से लेह तक का डिस्टेंस तय करते थे तो बीच में आता था रोहतंगला पास, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है ट्रैवल करने में, क्योंकि इसका एलिवेशन जो है वो 13,000 फीट का है। तो आप समझ सकते हो कितना ऊंचा है ये। तो उसको 46 किलोमीटर घटा के अभी 10,000 फीट पे बनाया गया है अटल टनल, जो कि साउथ में 25 किलोमीटर दूर है फ्रॉम मनाली, 25 किलोमीटर फार फ्रॉम मनाली एंड नॉर्थ में ये लाहौल वैली में खोलता है एंड लाहौल वैली इज वेरी मच नियर टू लेह। ओके, तो ये हमारा टाइम भी बचा रहा है 4 से 5 घंटा एंड डिस्टेंस भी कम कर रहा है 46 किलोमीटर एंड हमें साल भर कनेक्टिविटी भी दे रहा है, क्योंकि ये साल भर तो खुलता नहीं था रोहतंगला पास, 6 महीने ही खुलते थे, 6 महीने बंद रहते थे। तो फॉर टोटल ईयर हमें कनेक्टिविटी भी दे रहा है। तो ये तीनों में हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, आप याद रखो। एंड मेरा दूसरा सवाल है यहाँ पे, which is the second largest district in India? एरिया वाइज कौन सा सबसे बड़ा जिला है इंडिया का? तो आप मुझे कमेंट सेट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर इसी पेज में छुपा हुआ है। तो चलते हैं आगे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि ये जो टनल है ये एक हॉर्स शू शेपेड टनल है। ये जो सेमी सर्कल टाइप का होता है ये ऐसा सेमी सर्कल टाइप का टनल है एंड सिंगल ट्यूब डबल लेन। तो एक ही ट्यूब होता है, मतलब एक ही रास्ता है, लेकिन डबल लेन बनाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो।
एंड इसका अच्छा खासा ट्रैफिक कैपेसिटी भी है, 3000 कार्स पर डे एंड 1500 ट्रक्स पर डे विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे जो मालगाड़ी है वो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह तक ये कनेक्ट करेगा हमें। सिक्योरिटी फोर्सेस का आना जाना लगा रहेगा, इसीलिए कनेक्टिविटी की वजह से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको बनाए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो दौलत बेग ओल्डी रोड को बनाए थे। आप मुझे बताएंगे कमेंट थ्रेड में, दौलत बेग ओल्डी रोड बहुत न्यूज़ में था, क्यों था? एंड इसको बनाने में 2010 से 2020 तक टाइम लग गया। तो 10 साल लगने की वजह भी बहुत सारे थे, क्योंकि इतने ऊंचे टेरेन पे चैलेंजिंग वेदर कंडीशंस में टनल बनाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बीच में कुछ फॉल्ट भी आ गए थे, सेरिनाला फॉल्ट जहाँ पे पानी निकल रहा था। तो इसको ओवरकम करके 2017 के बाद से बहुत जोरों खोरों से काम चल के ख़त्म हो गया काम 2020 तक। कुछ लोग तो बोल रहे थे कि 2040 तक भी काम ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छा काम किया, 2020 तक ही इसे ख़त्म कर दिया। और बीआरओ ने स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजीज भी यूज़ किए हैं फॉर सेफ्टी मेजर्स। तो आइए देख लेते हैं, एक बार नज़र डाल देते हैं कौन से हैं। सेमी ट्रांसवर्स सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन, तो 10,000 फीट के ऊपर अगर जाएंगे तो वेंटिलेशन का ज़रूरत तो होगा ही, तो बड़े बड़े फैंस लगे हुए हैं। तो ये हमारे घर में लगने वाले फैंस बिल्कुल नहीं है, ये वेंटिलेशन के लिए है। एंड इमरजेंसी टनल लगा हुआ है, जो हाईवे है उसके नीचे एक छोटा सा टनल है, अगर कभी इमरजेंसी एवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़े तो उसको यूज किया जाएगा। एवेलेंच कंट्रोल के लिए डीआरडीओ से टेक्नोलॉजी लिया गया है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स के लिए एक टर्किश फॉर्म है सैवोनिक, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से टेक्नोलॉजी लिया गया है। ये इंडिया का फार्म नहीं है, टर्किश फार्म है। सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं रेगुलर डिस्टेंस में। एंड पोल्यूशन लेवल को चेक करने के लिए सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि अगर कभी पोल्यूशन ज़्यादा ऊपर उठ गया तो बाहर से हवा पंप करने की प्रोविजंस हैं। हर 200 मीटर में फायर हाइड्रेंट्स यूज किए गए हैं, कभी अगर आग लगे तो उसको कंट्रोल करने के लिए। एंड बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, फॉल्ट टॉलरेंट ऑटोमेशन सिस्टम लिया गया है फ्रॉम द ग्लोबल जायंट सीमेंस। तो ये एक बहुत बड़ा कंपनी है एंड इसने एक स्टेटमेंट दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्शन फेल्योर टू नियरली नील। तो अगर इतना बड़ा कंपनी ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो हमें मानना पड़ेगा कि बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं एंड इसका जो वायबिलिटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं इसका जो इकोनॉमिक आउटकम्स हैं वो क्या है। ऑल योर कनेक्टिविटी तो हमने देख ही लिया। स्ट्रैटेजिक लोकेशन में है, आर्म फोर्सेस को बहुत हेल्प करेगा, ये भी हमने देख लिया। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि लेह लद्दाख रेसिडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है हेल्थ केयर में, फूड सप्लाईज में, पेट्रोल, वेजिटेबल, इस सब में, तो ये सब मिल पाएगा। ये कनेक्ट हो जाएंगे मनाली एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि उनका जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं वो सारे इंडिया में जा सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनको। एंड इट विल बूस्ट टू टूरिज्म ऑल्सो। अभी तो बंद है टूरिज्म कोरोना के वजह से, लेकिन जब खुलेगा तो लेह लद्दाख में लोग भर भर के जाएंगे। तो आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, स्ट्रैटेजिकली देख लीजिए या फिर सोशियली देख लीजिए, ये बहुत एक वायबल एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर हम 3200 करोड़ खर्चा करके इतना एक अच्छा प्रोजेक्ट ला पा रहे हैं तो हमें उतना ही पैसा खर्चा करके इतने बड़े बड़े स्टैच्यूज बनाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे टनल 2-4 और बना लेते, लोगों का भला हो जाता। तो मजाक कर रहा हूँ, आप लोग भड़किएगा मत। एंड इसी मजाक के साथ हम हमारा एनालिसिस ख़त्म करते हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, एंड कमेंट थ्रेड में आंसर दीजिएगा। अगर कोई शिकायत है या फिर सजेशन है वो भी बताइएगा। चलते हैं हमारे एंड की तरफ। दीज आर सम रिसोर्सेस ऑफ पीटी। आप सीए विथ पीटी फॉलो कीजिए रेगुलरली, आपको बहुत अच्छे इनपुट मिलेंगे। सिविल तपस्या, पीटी गुरुकुल, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप इनके फ़ायदा उठाइए। और थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।